मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, A to Z एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने हिंदी के चैप्टर वाइज प्रश्नों की एक नई सीरीज़ शुरू करी थी और जिसमें हम लोग ने हिंदी के हमारे पहला चैप्टर शब्द, रूप, अर्थ और वाक्य रचना के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम हिंदी के अपने सेकंड चैप्टर शब्द रूप के भाग 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और भाग 1 में हमने 30 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो साइड में आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और वीडियोस का कंप्लीट प्लेलिस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय, तीसरा ऑप्शन है सौराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो आपकी राष्ट्रीयता, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, दूसरा ऑप्शन है हिंदी में 2 वचन होते हैं, तीसरा ऑप्शन है हिंदी में 2 लिंग होते हैं और चौथा ऑप्शन है संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो जो हमारा सत्य वचन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारा पहला ऑप्शन है साधुनी, दूसरा ऑप्शन है साध्वी, तीसरा ऑप्शन है सधुआइन और चौथा ऑप्शन है सधुवाइनी। तो जो साधु का स्त्रीलिंग वो है साध्वी, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो निम्नलिखित इकारांत शब्दों में हमें एक पुल्लिंग चयन करना है, तो कौन सा है वो हमारा। तो पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है नदी, तीसरा ऑप्शन है रोटी और चौथा ऑप्शन है बकरी। जो हमारा इसमें पुल्लिंग है वो आपका है पानी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, एक बार दोबारा से आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं सीधे इसको छोड़ के। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक है। तो हमें मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में हमें से का कारक बताना है। तो से का कारक कौन सा होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है संप्रदान, दूसरा ऑप्शन है करण, तीसरा ऑप्शन है अपादान और चौथा ऑप्शन है अधिकरण। तो जो से का कारक होगा वो होगा करण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो संज्ञा का प्रकार क्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक, तीसरा ऑप्शन है देशवाचक और चौथा ऑप्शन है भाववाचक। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देशवाचक जो है वो एक संज्ञा का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पशु पक्षी आदि, दूसरा ऑप्शन है गुण दोष आदि, तीसरा ऑप्शन है दिशाएं आदि और चौथा ऑप्शन है आभूषण आदि। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, गुण दोष आदि, क्योंकि ये एक भाव प्रकट करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है कौन, क्या, किसने, दूसरा ऑप्शन है जो, कोई, वह, तीसरा ऑप्शन है जिनका, जो, किनका और चौथा ऑप्शन है जिन्होंने, उन पर और उसको। तो जो आपका सर्वनाम है समूहों में प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन, क्या और किसने। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है पुस्तकालय, दूसरा ऑप्शन है पुस्तकें, तीसरा ऑप्शन है पुस्तकीय और चौथा ऑप्शन है पुस्तक को। तो पुस्तक में विशेषण जो बनेगा वो आपका है पुस्तकीय, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया में विशेषण क्या है। तो आपको इस वाक्य में विशेषण बताना है। तो जो आपका विशेषण होगा आपका ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है काली, दूसरा ऑप्शन है पतलून, तीसरा ऑप्शन है मदन और चौथा ऑप्शन है खेलने। तो आपका जो विशेषण होगा वो होगा काली, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्वदेशीयता, दूसरा ऑप्शन है उपयुक्तता, तीसरा ऑप्शन है अशुद्धता
और चौथा ऑप्शन है क्रमबद्धता। तो जो आपका निम्नलिखित में से जो पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अशुद्धता। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रत्यय के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है संज्ञा के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है क्रिया के आधार पर और चौथा ऑप्शन है सर्वनाम के आधार पर। तो जो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होता है वो आपका क्रिया के आधार पर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारक के कितने भेद होते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 10। तो जो कारक के भेद होते हैं वो आपके 8 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाली है तो हरियाली क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन है विशेषण। तो जाति क्या है, हरियाली क्या है? एक भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हरियाली एक भाव प्रकट कर रही है तो वो क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्यों में कारक बताइए। तो इस पूरे वाक्य में कारक बताना है, तो कारक क्या था? तो हमारा पहला ऑप्शन है कर्ता कारक, दूसरा ऑप्शन है करण कारक, तीसरा ऑप्शन है संप्रदान कारक और चौथा ऑप्शन है कर्म कारक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? तो इन दोनों को किस कारक के चिन्ह बताया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है संप्रदान कारक का, दूसरा ऑप्शन है कारण कारक का, तीसरा ऑप्शन है अपादान कारक का और चौथा ऑप्शन है संबोधन कारक का। तो जो ये दो चिन्ह हैं ये संप्रदान कारक के चिन्ह हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। तो हमारा पहला ऑप्शन है संप्रदान कारक, दूसरा ऑप्शन है कर्म कारक, तीसरा ऑप्शन है अपादान कारक और चौथा ऑप्शन है कारण कारक। तो जो लड़का पेड़ से गिरा, इसमें जो आपका कारक है वो है आपका अपादान कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मैं कल नहीं उठ जाऊंगा, दूसरा ऑप्शन है ये फूल सुंदर है, तीसरा ऑप्शन है हवा धीरे धीरे बह रही है और चौथा ऑप्शन है आज हम स्कूल जाएंगे। तो निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य जो है आपका वो है हवा धीरे धीरे बह रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि का स्त्रीलिंग है? तो आप पहला ऑप्शन है कवियत्री, दूसरा ऑप्शन है कवित्री, तीसरा ऑप्शन है कवियत्री और चौथा ऑप्शन है कवियत्री। तो कवि का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो आया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो आपका बी लिखा हुआ है यहाँ सी होना चाहिए, यानी आपका कवियत्री आपका कवि का स्त्रीलिंग होगा। मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अत्यंत, दूसरा ऑप्शन है आजकल, तीसरा ऑप्शन है कदाचित और चौथा ऑप्शन है बाहर। तो जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, कदाचित। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बुढ़ापा, दूसरा ऑप्शन है जड़ता, तीसरा ऑप्शन है पटना और चौथा ऑप्शन है दया। तो जो आपका निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है वो आपका है बुढ़ापा। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो कौन सा शब्द अव्यय नहीं है ये बताना है हमें। तो हमारा पहला ऑप्शन है आज, दूसरा ऑप्शन है कल, तीसरा ऑप्शन है इधर और चौथा ऑप्शन है किसे। तो जो आपका अव्यय नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इधर, वो आपका अव्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद कौन सा कारक है? तो हमारा पहला ऑप्शन है करण कारक, दूसरा ऑप्शन है अपादान कारक, तीसरा ऑप्शन है संबंध कारक या चौथा ऑप्शन है अधिकरण कारक। तो जो आपका कारक है इसमें वो है आपका अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द
है? तो हमारा पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन है अव्यय, तीसरा ऑप्शन है सर्वनाम और चौथा ऑप्शन है क्रिया। तो जो रेखांकित शब्द है वो आपका है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर का स्त्रीलिंग होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है वरांगना, तीसरा ऑप्शन है वीरगति, दूसरा ऑप्शन है वीरगति और तीसरा ऑप्शन है वीरांगना और चौथा ऑप्शन है वीरावती। तो जो आपका वीर का स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वीरांगना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो बुढ़ापा शब्द है वो एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि वो एक भाव प्रकट कर रहा है। बुढ़ापा एक भाव प्रकट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाती, दूसरा ऑप्शन है दात, तीसरा ऑप्शन है दात्री और चौथा ऑप्शन है यात्री। तो जो दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा वो आपका होगा दात्री, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो आपका पहला ऑप्शन है अपादान कारक, दूसरा ऑप्शन है संप्रदान कारक, तीसरा ऑप्शन है कर्म कारक और चौथा ऑप्शन है अधिकरण कारक। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है अपादान कारक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। तो हमारा पहला ऑप्शन है वाहनारूढ़, दूसरा ऑप्शन है सत्ताधीश, तीसरा ऑप्शन है गंगाजल और चौथा ऑप्शन है रेखा चित्र। तो जिस शब्द में आपका अधिकरण कारक प्रयोग हुआ है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वाहनारूढ़। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कर्म कारक का, दूसरा ऑप्शन है कर्ण कारक का, तीसरा ऑप्शन है संप्रदान कारक का और चौथा ऑप्शन है अधिकरण कारक का। तो को से हमारा जो चिन्ह बोध होता है वो होता है कर्म कारक का चिन्ह बोध होता है। तो ये थे दोस्तों हमारे शब्द रूप के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।